अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे और जिस सब्जेक्ट का हम कवर करेंगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बुक है विलियम स्टॉलिंग की, चैप्टर नंबर 6, कैटलॉग एंड स्टारवेशन, कंकरेंसी, कैटलॉग एंड स्टारवेशन। अच्छा जी, आज का टॉपिक है हमारा कैटलॉग डिटेक्शन। आज इस टॉपिक में हम लोग फोकस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोसेस को सबसे पहले इजाज़त देता है कि तुम स्टार्ट हो जाओ, और वो किस बेसिस पर देता है तब उसकी रिसोर्सेज फुलफ़िल होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टोटल मैट्रिक्सेस बने हुए हैं 5। अब सबसे पहले जो मैट्रिक्स बना हुआ है उसका नाम है क्लेम मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब इनके नाम के साथ मैं इनको डिफाइन भी करके जाऊँगी। क्लेम मैट्रिक्स हम बोलते हैं कि प्रोसेस अपनी सारी रिक्वायरमेंट क्लेम कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देता है कि ये मेरी ओवरऑल फुल रिक्वायरमेंट्स हैं। एलोकेशन मैट्रिक्स ये बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे इतनी रिसोर्सेज मिल चुकी हैं। और ये C-A, जो कि आप दूसरी ज़ुबान में बोल सकते हो रिक्वेस्ट, यानी प्रोसेस अभी रिक्वेस्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि अभी भी मुझे ये और रिसोर्सेज मुझे चाहिए। अच्छा जी, ये हुआ, ये 3 मैट्रिक्स हुए प्रोसेस के। अब ये जो प्रोसेस है रिसोर्स वेक्टर के नाम से, वो रिसोर्स वेक्टर दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने रिसोर्सेज हैं प्रोसेस को देने के लिए, स्टार्टिंग में उसके पास कितनी रिसोर्सेज हैं वो ये बता रहा है। और अवेलेबल वेक्टर, अब जब वो रिसोर्सेज वो प्रोवाइड कर चुका है हर प्रोसेस को, अब उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितनी रहती है। वो ये नहीं देखता कि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट सारी मैंने फुलफ़िल कर दी है, ये नहीं। अवेलेबल वेक्टर सिर्फ ये देखता है कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने रिसोर्सेज रहते हैं। अच्छा जी, अब आपके जैसे कि टेस्ट वगैरह में, एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है, इसकी आगे जो सॉल्यूशन होगी इसको हम बोलते हैं बैंकर्स अल्गोरिथम बोलते हैं स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये क्वेश्चन है, अब इसके स्टेप्स होंगे आगे जो कि हम खुद सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे हम जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्वेश्चन एक बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम फोकस करता है कि किस प्रोसेस को सबसे पहले इजाज़त दूँ। तो वो हम देखते हैं कि वो किस प्रोसेस, अब उसके पास इतनी बाकी रहती हैं रिसोर्सेज, अब वो किस प्रोसेस की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा और बताएगा कि हाँ प्रोसेस नंबर दिस यू कैन नाउ स्टार्ट, ओके डन, स्टार्ट हो जाएगा वो। तो सबसे पहले कौन सा स्टार्ट होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक बना के रखा है, एक क्वेश्चन बना के रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोसेस 1 की जो रिक्वेस्ट है रिसोर्स 1 में, वो है 2। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अभी क्या 2 हैं रिसोर्स 1? नहीं। तो यानी इसकी प्रोसेस 1 की पहली ही रिक्वायरमेंट फुल नहीं हुई, पहली रिसोर्सेस इसकी फुलफ़िल नहीं हुई। तो यानी इसको हम कट डाउन कर देते हैं, वेट, इसको कट। अच्छा, अब प्रोसेस 2 को देखते हैं। इसकी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जो ये रिक्वेस्ट करता है वो करता है रिसोर्स 1 में कि इसे कुछ भी नहीं चाहिए, ज़ीरो, नल। तो हमारे पास वाकई में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी कुछ भी रिक्वायर नहीं करता, लेकिन हमारे पास एक है, लेकिन वो कुछ भी रिक्वायर नहीं करता, इस वजह से छोड़ देते हैं। रिसोर्स 3 में वो डिमांड करता है कि मुझे एक नीड है। कि अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अभी एक रिसोर्स 3 में एक नीड है, पड़ी हुई है उसके पास अभी एक रिसोर्सेस, जी हाँ पड़ी हुई है, यानी वो एक अब देगा डायरेक्टली
इसको प्रोसेस 2 को। अब इसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। अब नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन से टू प्रोसेस 2 दैट नाउ यस नाउ यू कैन स्टार्ट। अब क्योंकि इसकी सारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई है तो अब हम करते हैं इसको 0। अब इसकी रिक्वेस्ट सारी फुलफिल हो गई, इसको एलोकेट कर दिया है। अब ये रन होगा प्रोसेस 2 और रन होके एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, अब एग्जिट होने के पास अब तो सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स अब तो उसको नहीं चाहिए ना, उसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चाहिए था, उसने लिया, सारे काम किए और अब एंड हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो सारी रिसोर्सेज और प्रोसेस से ले लेता है वापस। यानी हम लोग ये जो एलोकेशन में जो इसकी रिक्वायरमेंट लिखी गई है वो हम ऐड कर देंगे अवेलेबल वेक्टर में। या तो आप इसको ऐसे करो कि 0 + 6 ये हो जाएगा 6 = 6, 1 + 1 ये हो जाएगा 2, 2 + 1 ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम ये ऐड करें तो भी यही सेम आंसर आएगा। अब कैसे, 6 + 0 6 आता है, 1 + 1 2 ही आता है, 3 हम ऐड करेंगे कि उसको हमने कितना एलोकेट कर दिया है, सही ना। अब हम वो ऐड कर रहे हैं कि इसकी फुल रिक्वायरमेंट कितनी थी। इसकी फुल रिक्वायरमेंट रिसोर्स स्ट्रीम में 3 ही थी, हम 3 ही लिखेंगे। अच्छा, ये क्लेम मैट्रिक्स आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ऐड करने में, तो हम एलोकेट मैट्रिक्स को ही हम मद्देनज़र रखते हुए हम चलते हैं आगे, क्योंकि मुझे भी ज़्यादातर यही इजी लगता है कि एलोकेट मैट्रिक्स में जो वैल्यू दी गई है उसको सिंपली ऐड कर दो अवेलेबल वेक्टर में और उसका आंसर लिख दो। क्लेम मैट्रिक्स को थोड़ा ऐड करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब ये ऐड हुए, अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं अवेलेबल वेक्टर जो हमारे पास थे। तो अब हम देखते हैं ये हुआ सारे कट्टा, इसको मैं अब रब कर देती हूँ। यहाँ पे था 6, हम कर देते हैं यहाँ पे 6। यहाँ पे था 1 + 1 2, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। यहाँ पे था 2 + 1 = 3। और जो हमारे पास ऑल अवेलेबल वेक्टर यानी जो हमारे पास पहले थे उसको हम रब कर देते हैं। अब हमारे पास टोटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब टोटल जो अवेलेबल वेक्टर में जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास 6 2 3 हैं रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी ये अवेलेबल वेक्टर में जो हमारे पास पहला स्टेप, जो हमने ये पहला स्टेप किया है, क्या ये बिल्कुल सही है कि नहीं है। अब एक मिनट में से भी बता देती हूँ, क्योंकि प्रोसेस 2 हमारा सारा इसकी सारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई है, ये रन हो गया है, अब एग्जिट हो गया है, तो अब इसका यहाँ पे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं। अच्छा, अब देखते हैं अवेलेबल वेक्टर में हमारे पास 6 2 3 है या नहीं है। जी हाँ, हमारे पास पहला स्टेप बिल्कुल सही किया है। अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेप में। अब क्योंकि अवेलेबल वेक्टर में 6 2 3 है, अब हम देखते हैं क्या किस प्रोसेस की रिक्वेस्ट सबसे पहले फुलफिल होती है। अब हम दोबारा मूव करेंगे प्रोसेस 1 पे। इसकी ये रिक्वेस्ट करता है 2 की रिसोर्स 1 में। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने हैं, टोटल 6। हम इसको फुलफिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा। अब 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है। अब हम देखते हैं प्रोसेस 1 में रिसोर्स 2 उसको कितने चाहिए, 2।
हमारे पास 2 हैं, जी हाँ। अब कितने रहते हैं? 0। रिसोर्स 3 में इसको कितने चाहिए? प्रोसेस 1 को 2 की ज़रूरत है रिसोर्स 3, और इसके पास कितने हैं? 3 है, यानी ये बिल्कुल दे सकता है। अब इसके पास कितने टोटल? अब इसके पास कितने रहते हैं? 3 - 2 1। अब इसकी सारी रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो गई है, इसको हम कर देते हैं 0। मैं इसके ऊपर ही लिख देती हूँ, बाद में ये भी रफ हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये होगी इसकी रिक्वेस्ट फुल होगी। अब इसकी एलोकेशन में जो हमने इसको प्रोवाइड किया था वो हम ऐड करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल वेक्टर्स में मौजूद थे, यानी अब मैं समझाती हूँ। अब इस स्टेप में मैं आपको क्लेम मैट्रिक्स पे आराम से समझा सकती हूँ। अगर हम 6 में प्लस करते हैं 1 तो हमारा आंसर क्या आता है? 7। और अगर 4 में हम प्लस करते हैं 3 तो हमारा आंसर क्या आता है? वही 7 आता है। यानी अगर हम अब जो हमारे पास अवेलेबल है यानी 4, उसमें अगर हम ऐड करते हैं जो प्रोसेस 1 ने क्लेम किया था वो अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। और जो अगर हम जो पहले था यानी 6 to 3 इस लाइन को लेते हैं और ऐड करते हैं जो हमने एलोकेट कर दिया था प्रोसेस 1 को, तो फिर हमारा आंसर फिर भी 7 ही आता है। देखते हैं आप रिसोर्स 2 में इसके पास अब है 0, और रिसोर्स 2 के क्लेम मैट्रिक्स में है प्रोसेस 1 के पास 2 रिसोर्सेस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 का 2 ही रहेंगे। सही है। अब हम इसके पास है 1 और रिसोर्स 3 में है इसके पास 2, यानी 2 + 1 3। और अगर हम ऑल अवेलेबल वेक्टर में जो हमने एलोकेट कर दिया था उसको अगर हम ऐड करते हैं तो 6 + 1 7, 2 + 0 2 और 3 + 0 3, यानी आंसर वही सेम आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं इसको पहले मैं लिख देती हूँ। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आया था? सबसे पहले 7, 4 + 3 7, 2 + 0 2, 2 + 1 3। सही है। अब ये प्रोसेस 1 भी एंड हो गया। अब इसने सारे रिसोर्सेज वापस ले चुका है ये। तो अब इसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अब ये है 7 2 3, और ये जो पुरानी इसके बाद रिसोर्सेज थे उसमें ऐड हो चुका है, और ये 7 to 3 हो गया। अब और बारी मैंने मिटा दी है आपके साथ। अब प्रोसेस 1 को भी हम सारा कट डाउन कर देते हैं। ये मैट्रिक्स की लाइन भी मेरे को ये ध्यान से करना पड़ेगा। चलो जी, अब आप देख रहे हो कि प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 रहता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये स्टेप नंबर 2 हमारा सही है या नहीं किया है। 7 2 3 हमारा स्टेप ये बिल्कुल 7 2 3 बिल्कुल सही किया है। चलो जी, और हम देखते हैं कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 भी अब रन होके एंड हो गए हैं। चलो अब हम देखते हैं कि अब प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 में अब कौन सा सबसे पहले फुलफिल होता है हमारे पास। अब पहले प्रोसेस 3 को देखते हैं। इसके पास है सबसे पहले 1, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने हैं? 7 दे सकते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं 6। अब रिसोर्स 2 रिक्वेस्ट करता है कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए, और हमारे पास कितने हैं? 2, लेकिन उसको कुछ चाहिए नहीं तो हम लिखते हैं 2। अब
प्रोसेस 3 क्या रिक्वेस्ट करता है, उसको चाहिए 3 रिसोर्सेज 3 और हमारे पास कितने हैं, 3 ही है, यानी अब कितने रहते हैं, 0। अब ये हो के हमारे पास सारे प्रोसेस 3 की सारी रिक्वेस्ट हमने फुलफ़िल कर दी है, तो अब हम इसको भी 0 कर देते हैं। अब इसकी सारी हमने रिक्वेस्ट फुलफ़िल कर दी है। अब हमारी बारी है एडिशन करने की। अब अगर हम इस पुराने वेक्टर को इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो हम करते हैं एलोकेट मैट्रिक्स की वैल्यू को ऐड करते हैं। 7 + 2 कितना होता है, ये होता है 9 होता है। अच्छा जी, अगर आपको एलोकेट ज़्यादा इजी लग रहा है तो एलोकेट, अगर आपको क्लेम मैट्रिक्स ज़्यादा इजी लग रहा है तो क्लेम मैट्रिक्स। एलोकेट का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, 7 + 2 = होता है 9 के बराबर। और अगर हम अभी जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें अगर हम प्रोसेस ऐड करते हैं तो हम ऐड करते हैं 3, तो ये हो जाएगा 9 टोटल। यानी अगर हम इसको मिटाते हैं, अब इसको इसमें हम ऐड करते हैं 9। सही। अब हमारे पास जो वेक्टर है वो हमारे पास है, दोनों में हमारे पास 2 2 ही है। हम ऐसे करते हैं, हम क्लेम मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। क्लेम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं हम लोग, क्लेम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं हम लोग और आप लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 था, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं 3। चलो जी, अब हमारे पास, अब हम देखते हैं तीसरी हमारे पास रिक्वेस्ट, और जिसमें हमारे पास अवेलेबल वेक्टर में क्या था। हमारे पास जो अभी है वो है हमारे पास 0। मैं ये ऑल जो वैल्यू है ना वो मैं सारी मिटा देती हूँ। ये हमारे पास ये अभी की जो हमारे पास अभी अवेलेबल था वो मेंशन है, सही ना। अब इसमें हम प्लस करते हैं क्लेम मैट्रिक्स को। 0 + 4 4 होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4। ओके फाइन, यहीं पे सही है। चलो, अब हमारे पास अभी अवेलेबल वेक्टर 9 3 4 ही है। अब हम चेक करते हैं कि क्या यही हमारे पास, अब स्टेप 3 में हमारे पास यही आंसर आया है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 9 3 4 ही आया है हमारे पास। यानी अभी तक जो हम चल रहे हैं वो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। चलो, अब सबसे पहले प्रोसेस 3 को भी अब मैं रब कर देती हूँ। ये प्रोसेस 3 सारा रब हो रहा है। अच्छा जी, अब अवेलेबल वेक्टर में अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, देखें हम जब अब अगर हम बैंक में से 10,000 निकालते हैं किसी को देने के लिए, तो हमें वो बंदा 10,000 ही वापस करेगा ना। तो रिसोर्स वेक्टर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बैंक थी, उसने रिसोर्सेज सारे निकाले, प्रोसेस में सारे डिस्ट्रीब्यूट किए और उसके पास इतनी अमाउंट रहती थी जो कि हमारे पास थी शायद 0.011 पहले की वैल्यू। अब ये सारी रिसोर्सेज आस्ते आस्ते वापस ले रहा है, तो अब इसके पास बचे हैं 934, यानी अभी भी इसके पास कुछ रकम कम है। अब वो रकम हम प्रोसेस 4 से हासिल करेंगे, जब प्रोसेस 4 को ऑपरेटिंग सिस्टम इजाज़त दे देगा, परमिशन दे देगा। अब अगर हम देखते हैं तो रिसोर्स अवेलेबल वेक्टर में, सॉरी रिक्वेस्ट में हमारे पास प्रोसेस 4 में सबसे पहले है हमारे पास क्या रिक्वेस्ट करता है,
4 की रिक्वेस्ट करता है हमारे पास, और हमारे पास कितने हैं 9 है। जी हाँ, हम बिल्कुल दे सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा जी, ओहो सेट बॉक्स में लिखने में ज़्यादा ईजी था, मेरी तो राइटिंग बहुत लंबी हो रही है। अब इसकी रिक्वेस्ट कितनी थी 2, ये कितनी रिक्वेस्ट करता है 3 की, इस यानी 2 हम दे सकते हैं। अब इसके पास कितना बचेगा 1। अब रिक्वेस्ट कितनी करता है 0। अब यानी इसको अब कुछ भी रिसोर्स चाहिए में इसको नहीं चाहिए, तो इसके पास 4 का 4 ही रहेगा। अच्छा, बाई चांस ये 4 के नीचे लिख दिया है मैंने, ऐसे लग रहा है जैसे कि 4 बचा है। ओके फाइन। अब ये जो हमारे पास ऑल जो अवेलेबल वेक्टर में जो थे रिसोर्सेज, उसको हम रब कर देते हैं, और हम अब न्यू जो अवेलेबल वेक्टर, अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस 4 को तो अलाउ कर दिया है, रन हो रहा है, अब वो एंड हो जाएगा। अब हम सारी रिसोर्सेज वापस लेते हैं प्रोसेस 4 से। तो अब मैं ऐसे करती हूँ, अब प्रोसेस 4 में हमने एलोकेट, हमारे पास कितनी बची थी सारी रिक्वायरमेंट प्रोसेस 4 को देने के बाद। सबसे पहले हमारे पास बचा था हमारे पास 5, और हमारे पास प्रोसेस 4 ने कितनी क्लेम की थी 4, यानी इक्वल्स टू प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब अवेलेबल वेक्टर में 1, और हमने कितना उसको प्रोवाइड किया था, 1 मिनट, नहीं 1 नहीं हो सकता, 1 + 1 2 नहीं, 3 थे ना इसके, हमने 2 दिए थे, 1 इसके पास बचा था 3, 1 + 2 तो 1 नहीं, ये रॉन्ग होगा। हमारे पास 9 तो हमारा आ गया, यहाँ पे भी हमें 3 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1। अच्छा 1 मिनट, इसको सिर्फ प्रोसेस 1 को 1 चाहिए और रिक्वेस्ट ने 2 की है, ये थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। यहाँ पे प्रोसेस 4 में भी देखें 2 ही लिखा हुआ है, मैंने मिस्टेक से 1 लिख लिया वहाँ पे। चलो जी, ऐसे करते हैं, इसको 2 ही आप क्लेम करें। यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ, इसको रब कर देती हूँ। अब इस पर आती हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2, सही है। अब हम देखते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं दोबारा शुरू से। सबसे पहले इसको कितने चाहिए थे 4 + 5। अब अवेलेबल वेक्टर सारी रिसोर्सेज अपनी वापस लेगा आस्ते आस्ते। तो 5 + 4 कितना होता है 9, और हमारी पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है, यानी कितनी उसके पास पहले थे और अब उसके पास कितने हैं, वो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। अब सेकंड वो देखते हैं, उसके पास 1 बचा था और उसको कितने चाहिए थे टोटल 2 + 1 3। अब तीसरे को देखते हैं, उसको चाहिए थे 4, और उसने ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने हैं 4, और प्रोसेस 4 के पास ने कितनी क्लेम की थी, उसने की थी 4, तो 2 + 4 कितना होता है 6। अब हम देखते हैं ये सारी वैल्यू हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रही हैं, रिसोर्सेज वेक्टर्स के बिल्कुल इक्वल है अवेलेबल वेक्टर। अब हम देखते हैं कि हमारी सारी रिसोर्सेज फुलफिल हो गई हैं, सारे प्रोसेस हमारे रन होकर एग्जीक्यूट हो गए हैं। यहाँ पे हुआ हमारा ये पेंकस एल्गोरिथम एंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, और ये मेरी सबसे पहली वीडियो थी, तो शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अप डाउन लगे, और यहाँ पे काफ़ी क्राउड भी है, तो मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था रिकॉर्डिंग करने में। आप लोगों को होपफुली सारा सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। मैं आपको उसी वक्त वहीं पे दूसरी वीडियो बना के या वहीं पे कमेंट करके रिप्लाई करके आप लोगों की सारी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला दूर कर दूँगी। उम्मीद रखती हूँ आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आई हो और ना आएगी, क्योंकि पेंकस एल्गोरिथम अब मैंने अपनी तरफ से फुल समझा दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है समझा दूँगी मैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।